मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम जोधपुर कांग्रेस को लेकर के एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जोधपुर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहर है और जहां की कांग्रेस की हालत इस समय गई गुजरी हो चुकी है। अगर यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया तो मान करके चलिए कि जोधपुर की कांग्रेस में आने वाले नगर निगम चुनाव में बोर्ड बनना मुश्किल हो जाएगा। जोधपुर कांग्रेस का विभाजन काल समाप्त हो गया। दो नए अध्यक्ष थे, ये पद समाप्त कर दिए गए हैं और नया अध्यक्ष बनना तय है। और अब ये प्रश्न उठता है कि कौन होगा नया अध्यक्ष। एक बात और है कि आखिरकार कांग्रेस को सुदृढ़ बनाने के लिए और अशोक गहलोत की जोधपुर में जो उनकी छवि है और उनकी जो ताकत है वो कहीं न कहीं कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके जिम्मेदार हैं वर्तमान में जो दो अध्यक्ष रखे गए थे वो हैं। तो ये भी तय है कि अध्यक्ष बनाने की चाबी अशोक गहलोत के हाथ में होगी, लेकिन अध्यक्ष वही बनना चाहिए जो अशोक गहलोत की ताकत को बना सके, जो अशोक गहलोत की सरकार के समय बनी योजनाओं को घर घर पहुंचा सके और ये बता सके कि जोधपुर का विकास पुरुष अशोक गहलोत है। इसके लिए आज हम विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जोधपुर शहर कांग्रेस का दो अध्यक्ष रखने का रिवाज समाप्त हो गया है। गत लंबे समय से नरेश जोशी व सलीम खान की कांग्रेस संगठन पर कमजोर शासन प्रणाली का भी अंत हो गया। तय है नया अध्यक्ष बनेगा और नए अध्यक्ष की ताजपोशी की चाबी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में होना तय है। ये जोधपुर शहर कांग्रेस की विडंबना रही है कि जब से जोधपुर शहर संगठन बना है उसके बाद से जोधपुर के इतिहास में दो जिलाध्यक्षों की प्रणाली बिल्कुल विफल साबित हुई है। नरेश व सलीम का इसमें योगदान रहा है कि जोधपुर की कांग्रेस को आसमान से धरातल पर ले आई। ये कटु सत्य है कि इन दोनों का कार्यकाल विफल व नकारा व पार्टी के लिए त्रासदी वाला ही रहा। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में फोरा प्रदर्शन ही कांग्रेस पार्टी ने किया। शहर सीट हारे, सूरसागर में जीत फिर से वंचित नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में जोधपुर शहर की तीनों विधानसभा सीटों पर पीछे रहना जोधपुर में दो कांग्रेस अध्यक्ष के नकारापन का ही परिणाम था। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अगर जीत मिली है तो वो खुद अशोक गहलोत की ताकत व छवि की जीत थी। गहलोत की जीत का अंतर कम होना ये दो जिलाध्यक्षों के फ्लॉप शो की पराकाष्ठा थी। सही मायने में गहलोत के लिए कांग्रेस शासन में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेंद्र सिंह सोलंकी का व रमेश बोराना की दिन रात की मेहनत का ही परिणाम था कि जोधपुर में कांग्रेस पानी खोते बच गई। सही मायने में ये गहलोत की छवि की जीत थी, वरना गहलोत को भी शर्मसार करने की जोधपुर शहर संगठन ने कसर नहीं छोड़ी थी। यकीनन इसमें जिलाध्यक्षों का नकारापन ही था जो गहलोत को बड़ी मार्जिन से जीत नहीं दिला पाए। अगर प्रश्न यहाँ पर ये उठना भी स्वाभाविक है कि गहलोत सरकार में पावरफुल नेताओं में शुमार पुखराज पाराशर के नज़दीकी नरेश जोशी की ताजपोशी जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर करवाने वाले पाराशर वैभव गहलोत की जालोर में सफलता नहीं दिलवा पाए। तो अब क्या फिर वे नरेश जोशी को जिलाध्यक्ष बनाने की अशोक गहलोत से विनती कर रहे हैं?
या अपनी गोटियां इसके लिए फिट करने लगे हैं? क्या अशोक गहलोत इस बार भी इस नेता को जोधपुर की कांग्रेस की बागडोर सौंपने में राजी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी सांठगांठ रखने के आरोपों से घिरा रहता है? सही मायने में जोधपुर शहर कांग्रेस की बागडोर उसे सौंपी जानी चाहिए जो बिखर कर कई धड़ों में बटी कांग्रेस को वार्ड स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर मजबूती दे सके, जो आने वाले निगम चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बना सके, जिसे शहर संगठन चलाने का अनुभव हो, जो अशोक गहलोत को खुद के शहर में कमज़ोर हो रही पकड़ को ताकतवर बना ये बता सके कि गहलोत है तो जोधपुर की कांग्रेस है, जो गहलोत सरकार के समय जोधपुर में किए अनगिनत विकास कार्य को घर घर पहुंचा सके, जो जोधपुर के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार की दोगली नीति को उजागर कर सके, जो कांग्रेस से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले रामेश्वर दादीच व डॉक्टर अजय त्रिवेदी जैसे दिग्गज ब्राह्मण नेताओं को वापस कांग्रेस की मुख्य धारा से जोड़ सके। सही मायने में ऐसे नेताओं में रमेश बोराना पूर्व मंत्री का नाम अग्रणी दिखाई दे रहा है। मारवाड़ बुलेटिन भी ये जानता है कि रमेश बोराना संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व में जिला शहर संगठन संभाल चुके हैं और अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको ये भी बता दें कि रमेश बोराना गहलोत के सबसे पुराने विश्वास पात्रों में माने जाते हैं, जिनकी जोधपुर के हर वर्ग पर पकड़ है। वही राजेंद्र सिंह सोलंकी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी जिलाध्यक्ष पद पर सुशोभित है, लेकिन अब वे राज्य संगठन के बड़े पद के दावेदार माने जा रहे हैं। उन्हें प्रदेश संगठन जिलेवार पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी दे दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी राजेंद्र सिंह सोलंकी अब जिला अध्यक्ष के नहीं बल्कि प्रदेश स्तर के नेता बन चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि जिला अध्यक्ष बनने की दावेदारी तो ब्राह्मण नेता सुरेश व्यास व आनंद पुरोहित भी कर रहे हैं, लेकिन इन पर अशोक गहलोत का कितना विश्वास है ये जग जाहिर है। यूँ तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके अशोक गहलोत के नज़दीकी रहे सुपारस भंडारी भी इस दौड़ में शामिल लगते हैं, लेकिन उन्हें संगठन चलाने का अनुभव नहीं है, जबकि वे प्रशासनिक पदों पर ज़्यादा रहे हैं और उनकी पकड़ प्रशासन पर अच्छी हो सकती है। अगर अशोक गहलोत की सरकार वापस आए तो सुपारस भंडारी को बड़ा पद राज्य मंत्री स्तर का मिलना ही चाहिए। आज अगर ऐसे समय में रामेश्वर दादीच होते या डॉक्टर अजय त्रिवेदी होते तो ब्राह्मणों की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत होती, क्योंकि पुष्करना ब्राह्मण जब से सूर्यकांता व्यास ने चुनाव जीतने शुरू किए थे और जब से स्वर्गीय सुभाष पुरोहित ने जब अशोक गहलोत के साथ में गद्दारी की थी, उस समय से पुष्करनाओं की गिनती पिछले दरवाजे से होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी आनंद पुरोहित, सुरेश पुरोहित जैसे नेता भी अभी भी दावेदारी जता सकते हैं, लेकिन इन सब पर सही मायने में रमेश बोराना भारी है, जो कभी विवादों में नहीं रहे, जिन पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे, जो आवाज़ के धनी होने के साथ लेखनी के भी धनी हैं और मीडिया मैनेजमेंट के मास्टर हैं। अब हम आपको ये बता दें कि अशोक गहलोत आगामी 14 अप्रैल से 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आ रहे हैं। निसंदेह वे कांग्रेस संगठन की नब्ज टटोलेंगे। 3 दिवसीय जोधपुर प्रवास पर हालांकि वे दादा बनने के कारण से आ रहे हैं। वैभव गहलोत को पुत्र प्राप्ति हुई है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस दौरान वे निसंदेह परिवार के साथ समारोह मनाते हुए भी समय निकालकर
एकल अध्यक्ष पद का जो राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ है उसका स्वागत करते हुए ऐसे अध्यक्ष की तलाश वे करेंगे जो कांग्रेस को आगामी नगर निगम चुनाव में बोर्ड बनवा सके और जो अशोक गहलोत के विकास कार्यों को लेकर के घर घर ये बता सके कि अशोक गहलोत है तो विकास संभव है। वर्तमान सरकार की दोगली नीति शहर के साथ में चल रही है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार पर राजनीतिक हमला कर जनता को जगाने का भी काम अशोक गहलोत कर सकते हैं। देखते हैं कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होता है, लेकिन ये तय है कि जोधपुर कांग्रेस में अब समय आ गया है कि बदलाव जरूरी है। न सिफारिशी हो, ना किसी का रिश्तेदार हो, संगठन ऐसी एक कांग्रेस की जड़ है जो कि अगर मजबूत नहीं होगी तो मान करके चलिए आने वाले समय में कांग्रेस जोधपुर में लुप्त हो जाएगी। जबकि यहाँ पर जुगल काबरा और सईद अंसारी जैसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कि कांग्रेस को सुदृढ़ बनाया था और वे प्रदेश संगठन की राह नहीं तकते थे। वे अगर जोधपुर में कोई ऐसा शिकवा गिला होता जो जोधपुर में आम जन के साथ में कुछ होता तो सबसे पहले सड़कों पर निकल करके आंदोलन कर बैठते थे और कलेक्टर तक शिकायत पहुंचती थी। आज कहाँ है वो संगठन? सोचना होगा अशोक गहलोत को, सोचना होगा जोधपुर की कांग्रेस को और हमें सोचना होगा कि हमारा समय अब हो चला है आपसे विदाई लेने का। आज के लिए विदाई दीजिए, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर।